हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज में हम स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के बारे में सीखेंगे। तो आज हम सिर्फ स्ट्रिंग के बारे में सीखेंगे और उसके बाद स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर के बारे में सीखेंगे। चलो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कि स्ट्रिंग क्या है, थोड़ा देखते हैं जावा में। ओके, स्ट्रिंग का डेफिनेशन यहाँ पर मैंने दिया है, सिंपल डेफिनेशन कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर रिप्रेजेंट एज अ सिंगल एंटिटी। मतलब जो कैरेक्टर, जो अलग अलग कैरेक्टर होते हैं ए बी सी, उस ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम स्ट्रिंग में। ओके, सिंगल एंटिटी में, तो उसे कहते हैं स्ट्रिंग। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं कि मैंने कुछ यहाँ पर एक और कुछ कंसेप्ट दिया है, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं और उसके बाद हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो ये दो कंसेप्ट, कुछ जो दो तीन कंसेप्ट है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हमें कुछ चीज़ें समझने के लिए इजी जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए कि मैंने कुछ दो चीज़ें बताई है कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हम दो चीज़ें से क्रिएट करते हैं, दो वे से। तो एक तो स्ट्रिंग वर्ड का यूज करके और दूसरा न्यू ऑपरेटर। ओके, जब हम न्यू ऑपरेटर से स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट हीप मेमोरी में जाके स्टोर होता है। ओके, वो ऑब्जेक्ट हीप मेमोरी में जाके स्टोर होता है जब हम न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। ओके, और जब हम सिंपल स्ट्रिंग और स्ट्रिंग वेरिएबल का यूज करके अब जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये सिंपली एससीपी मेमोरी में स्टोर होता है, मतलब स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में जाके स्टोर होता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको ये थोड़ा याद रखना है, ध्यान में रखिए। न्यू ऑपरेट करके स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब हीप मेमोरी में जाके ऑब्जेक्ट स्टोर होता है। अगर जब हम विदाउट न्यू ऑपरेटर के स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब वो एससीपी मेमोरी में जाके स्टोर होता है, मतलब स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में उसमें जाके स्टोर होता है। इस चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ओके, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल टू ऑपरेटर एंड इक्वल टू मेथड, इसमें अंतर क्या है थोड़ा ध्यान में रखना है। डबल इक्वल टू ऑपरेटर है ना, वो रेफरेंस कंपैरिजन के लिए यूज होता है। ओके, रेफरेंस कंपैरिजन के लिए यूज होता है। ओके, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है कि जो इक्वल मेथड है ना, वो जो है ना कंटेंट कंपैरिजन के हवाले से। ओके, कंटेंट कंपैरिजन के हवाले से ये दो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। रेफरेंस मतलब क्या है? रेफरेंस कंपैरिजन के हवाले से मतलब क्या है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, उसका जो जहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टोर हो रहा है, ओके, जहाँ पर ऑब्जेक्ट को स्टोर हो रहा है, मतलब उसका स्टोर मेमोरी लोकेशन सेम है तो वो ट्रू दिखाएगा। अगर मेमोरी लोकेशन अलग अलग है तो फॉल्स दिखाएगा। याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए, इन सिंपल वर्ड डबल इक्वल टू चेक इफ बोथ ऑब्जेक्ट पॉइंट टू द सेम मेमोरी लोकेशन। ओके, तब होगा। और इक्वल टू मेथड में क्या है कि उसके अंदर का कंटेंट क्या है, उसके अंदर का अगर कंटेंट सेम होगा तो वो ट्रू दिखाएगा, अगर सेम नहीं होगा तो फॉल दिखाएगा। उससे मतलब मेमोरी लोकेशन के हिसाब से उसको कुछ लेना देना नहीं है। ओके, सिंपली वो कंटेंट दिखेगा, अगर उसके अंदर का कंटेंट सेम होगा तो सिंपली वो ट्रू दिखाएगा। ओके, ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब इसको थोड़ा याद रखिएगा जब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिकल देखते हैं। तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनाते हैं? तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग सिंपली विदाउट न्यू कीवर्ड से ये बनाएंगे। s1 इज इक्वल टू सागर इसको स्टोर कर देता हूँ। ये एससीपी मेमोरी में स्टोर होता है, याद रखिएगा, मैंने बताया था आपको। स्ट्रिंग s2 इक्वल टू, इसको क्या करेंगे, सूरज, रैंडम नेम देंगे उसमें कुछ। उसके बाद स्ट्रिंग s3, इसको क्या करेंगे, 7। ओके ओके ओके, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको बना दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, एक सिस्टम डॉट प्रिंटलन को कॉल कर लेता हूँ। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। अब मैं ऑपरेटर यूज करूँगा। सबसे पहले मैं s1 डबल इक्वल s2, ओके, इसको एक ले लेता हूँ। उसके बाद दूसरा एक s1 इक्वल टू s2 इज इक्वल टू s3 कर
S2 डबल इक्वल टू S3 कर देता हूँ। उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, इसको S1 इक्वल टू S3 कर देता हूँ। ओके, इसको सेव कर लेता हूँ। ओके, इसको रन करने से पहले और कुछ कंसेप्ट में क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए, पहला जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है S1 इज इक्वल टू सागर, दूसरा एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने S2 इज इक्वल टू सूरज। यहाँ पर देखिए, जब ये जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, ध्यान में रखिएगा, जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ ये सबसे पहले चेक करेगा कि इसके अंदर ये ऑलरेडी स्टोर डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट है क्या नहीं। ओके, समझो ये सूरज ऑलरेडी अवेलेबल है क्या, नहीं है। ओके, तो ये दूसरा नया वाला ऑब्जेक्ट बना देगा। ओके ओके, फिर से थर्ड ऑब्जेक्ट जब यहाँ पर बन रहा है सागर, ओके, वो चेक करेगा ऑलरेडी अवेलेबल है क्या नहीं। यस, अवेलेबल है। ओके, ऑलरेडी अवेलेबल है ना, ऑलरेडी हमने S1 में ये इसको बना दिए, तो ये सिंपली उसी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस की जगह पे स्टोर होगा। ओके ओके, सेम जगह पे स्टोर होगा जाके। ओके, एक ही ऑब्जेक्ट के एक ही मेमोरी लोकेशन को रेफरेंस पकड़ के स्टोर होगा। ओके, क्योंकि इसका और इसका सेम है। ओके, इसका और इसका सेम कंटेंट है। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं इसका सागर नेम और उसका भी सेम है, तो सेम ही मेमोरी लोकेशन की जगह पे स्टोर होगा। तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पर देखिए, चेक चेक दी ये बोथ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए ये डबल इक्वल टू ऑपरेटर चेक ये बोथ ऑब्जेक्ट पॉइंट टू बी सेम मेमोरी लोकेशन। ओके ओके, अब आपको समझ में आएगा। एक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आंसर क्या आएगा, देखिए ये क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि इसका में अलग अलग है, क्योंकि ये इसका मेमोरी लोकेशन अलग है और इसका मेमोरी लोकेशन अलग है। फिर S2 S3, फिर ये इसका भी मेमोरी लोकेशन अलग है, ये भी फॉल्स आएगा। ओके, और यहाँ पर देखिए इसका क्या होगा, इसका ट्रू आएगा, क्योंकि इसका मेमोरी लोकेशन सेम है। याद रखिएगा, याद रखें, एक कंटेंट का उसमें कुछ लेना देना नहीं है, कंटेंट का इसमें कुछ लेना देना नहीं है, इसका और इसका मेमोरी लोकेशन सेम है। अब वो भी पॉइंट क्लियर हो जाएगा, आपको मैं बता दूंगा जब मैं न्यू ऑपरेटर से एक ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। तो इसको मैं रन कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ओके, देखिए फॉल्स फॉल्स ट्रू। ओके, एक तो पॉइंट आपका क्लियर हो चुका है। अब थोड़ा मैं और कुछ पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। तो इसको मैं थोड़ा इसके नीचे में थोड़ा और एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, स्ट्रिंग S4 इक्वल टू न्यू ऑपरेटर, मैं इसको बनाता हूँ। ओके, इसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट पास कर देता हूँ सागर। फिर और एक बनाता हूँ S5 न्यू स्ट्रिंग। इसमें क्या कर दूँ मैं, सिंपली अलग में अभी डाल देता हूँ। ओके, फिर से एक बार मैं यहाँ पर देखिएगा सूरज, इसका ऑब्जेक्ट का नेम चेंज कर देता हूँ मैं 6। ओके ओके, अब देखिए, हमने ऊपर मैंने क्या कहा था कि कंटेंट रेफरेंस को देखता है, कंटेंट सॉरी मेमोरी म्हणजे मतलब ऑब्जेक्ट जहाँ पे स्टोर हुआ है उस मेमोरी लोकेशन को देखता है। ओके, रेफरेंस का देखता है, उसको रेफरेंस देखता है। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, इन चीज़ों इसको थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ स्टेटमेंट को। आप थोड़ा प्रैक्टिकली, ओके, मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ। ओके, अब देखिएगा क्या होता है। अब देखिएगा, मैंने कहा था कि कंटेंट को ये देखेगा नहीं, सिंपली ऑब्जेक्ट रेफरेंस को ये चेक करता है, डबल इक्वल टू ऑपरेटर। अब मैं क्या करता हूँ, S1 का सेम है, सागर है, इसको मैं कंपेयर करता हूँ इसको S4 को। देखिएगा ये सिंपली आपको फॉल्स देगा, ये आंसर आपको फॉल्स आएगा। ओके, ये ट्रू नहीं दिखाएगा क्योंकि इसका कंटेंट और इसका कंटेंट सेम है, फिर भी ये फॉल्स दिखाएगा क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस अलग अलग है।
जब न्यू कीवर्ड यूज करके आप अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब ये डुप्लीकेट अलाउड नहीं करता है। ये सिंपली जब न्यू कीवर्ड से आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे ये स्टोर करेगा और न्यू ऑब्जेक्ट बनाएगा। डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट अलाउड नहीं करेगा। सपोज मान लो कि इसका और इसका सेम कंटेंट है, फिर भी ये सेम मेमोरी लोकेशन के यहाँ स्टोर नहीं होगा। ये हर वक्त अलग अलग मेमोरी अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग लोकेशन पे स्टोर करेगा। जब हम न्यू ऑब्जेक्ट ऑपरेटर यूज करके जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब ओके, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ओके इसको क्या करता हूँ मैं S5 से कंपेयर करता हूँ। ओके इसको S2 को, फिर भी ये फॉल्स दिखाएगा। ओके इसको थोड़ा कट कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। इसको मैं रन करके देखता हूँ क्या होता है। आप देखिए, ओके देख रहे हैं फॉल्स फॉल्स ये दो आ चुका है। ओके ये कंटेंट सेम होने के बावजूद भी ये फॉल्स दिखा रहा है आपको। मतलब समझ में आ गया होगा कि डबल इक्वल टू ऑपरेटर रेफरेंस कंपैरिजन है। ओके अब इक्वल टू मेथड का हम थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि मैं क्या करता हूँ, इक्वल टू मेथड में कंटेंट्स चेक करता है। ओके S1 डॉट इक्वल, इसके अंदर में S3 डाल देता हूँ। ओके इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर डाल देता हूँ S4 डाल देता हूँ, यहाँ पर डाल देता हूँ S2 S5। ओके तो यह अब क्या होगा कि ये कंटेंट चेक करेगा ऑब्जेक्ट के अंदर का। सपोज मान लो ये सागर है और ये सागर है, सेम है, इसका कंटेंट करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ट्रू दिखाएगा आपको, ये फॉल्स नहीं दिखाएगा। ये मेमोरी लोकेशन को चेक नहीं करता है, रेफरेंस ऑब्जेक्ट को नहीं चेक करता है, याद रखिएगा। ये कंटेंट को चेक करता है। यहाँ पर भी ट्रू आ जाएगा। ओके वन सेकंड, व्हाट इज रॉन्ग। ओके चेक, ओके 6 है। ओके ओके देख सकते हैं दोनों ऑब्जेक्ट ट्रू दिखा रहे हैं। ओके दोनों ऑब्जेक्ट ट्रू दिखा रहे हैं और ये वाला तो ट्रू है ही, क्योंकि यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि एक ही तरीके से मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था। मगर यहाँ पर हमने न्यू ऑपरेटर से ऑब्जेक्ट बनाया है, उसको कंपेयर करके मैंने दिखाया आपको कि ये भी ट्रू दिखा रहा है। क्योंकि जब इक्वल मेथड क्या करता है कि वो कंटेंट को कंपैरिजन करता है आपके ऑब्जेक्ट के अंदर का कंटेंट सेम है कि नहीं। डबल इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है, डबल इक्वल टू ऑपरेटर सिंपली रेफरेंस का कंपैरिजन को यूज करता है। उसके अंदर जो सेम मेमोरी लोकेशन के अंदर अगर ऑब्जेक्ट स्टोर हुआ होगा तो ये ट्रू दिखाएगा, अगर नहीं है अलग मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है तो वो सिंपली फॉल्स दिखाएगा। ओके बाय फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम कुछ और स्ट्रिंग के बारे में कंसेप्ट जानेंगे, उसके बाद स्ट्रिंग बिल्डर देखेंगे, फिर उसके बाद स्ट्रिंग बफर देखेंगे। तो इस ट्यूटोरियल में इतना ही फ्रेंड। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम क्या देखेंगे, कैरेक्टर अरे को पास करके देखेंगे हमारे स्ट्रिंग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर। फिर बाइट अरे को पास करके देखेंगे। कुछ और अलग अलग तरीके से हम ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं उस बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा। और कुछ क्यूरीज होगी, कुछ प्रॉब्लम्स आए होंगे आपको तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। ओके बाय फ्रेंड्स।